बेसिकली ये लड़ाई है थॉट्स की, हम क्या सोचते हैं। Speechless. Speechless. मैं कोलकाता में थोड़ा फास्ट चेंजेस चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत स्लो चेंजेस आते हैं। अगर आप इकोनॉमिक के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। बिजनेस यहाँ पे जीरो है। नमस्कार, हम इस वक्त जहां कोलकाता में हैं वो आपको दिखाते हैं पहले कि हम कहाँ हैं। ये आप देखिएगा राइटर्स बिल्डिंग, जो सत्ता का पूरा केंद्र रहा है। और ये एक ज़माने में वामपंथियों की जब सत्ता थी तो इसका गढ़ था। ये वही जगह है जहाँ पर ममता अपने आंदोलन करती थी और उन्होंने शपथ भी ली थी कि जब वो मुख्यमंत्री बनेगी तभी इस बिल्डिंग में जाएगी, इसमें प्रवेश करेगी। वो वाकया भी याद होगा आपको कि जब ममता के ऊपर यहाँ पर हमले भी हुए थे, कई सारी किल्लतें भी उन्होंने यहाँ पर झेली और वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक तरह से प्रण भी ले लिया था। आज रविवार है और यहाँ पर लोग अमूमन इस चौक में आते हैं। यहाँ का बहुत एक प्रसिद्ध चाय मिलता है वो पीने के लिए। तो एक परिवार है यहाँ पर हमारे साथ में, बात करते हैं इनसे कि क्या है। आप बताइएगा कि क्या फेमस है यहाँ का, कब से आप यहाँ हो? यहाँ पे ज्यादातर चीज टोस्ट फेमस है। चीज टोस्ट, चिल्ली चीज टोस्ट। हाँ, बहुत साल से हूँ मैं, बॉर्न यहीं से हूँ, 35 इयर्स हो गया। तो 35 साल में आपने यहाँ पर ममता का भी राजनीति देखा है, वामपंथियों का भी राजनीति देखा है, क्या कहती है आप? सब अपने अपने जगह पे हैं। सब अपनी अपनी जगह पे। इस बार मतलब दीदी का यहाँ पे किस तरह से रही है राजनीति, और दीदी जब सत्ता में आई तब से लेके उनका सफर देखा है, क्या है वो खास बात, क्यों इतनी बार चुन के आती है? ये बात तो मैं नहीं जानती कि रीजन क्या है, बट जो भी है चेंजेस होना चाहिए लाइफ में, हर चीज में चेंज होना चाहिए, यही कहना चाहती हूँ। एक मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि चेंज होना चाहिए, तो ये परिवर्तन आप देख रही हैं इस बार की होगा, लोगों के दिमाग में है? बहुत सी जगहों पे है भी और बहुत सी जगह पे नहीं भी है, दोनों बात है। दीदी की योजनाएं जो है वो पहुंचती है लोगों के पास में, और क्या आपको लगता है चुनौती है इस बार? आप स्पीचलेस, लेकिन आप बदलाव चाहती हैं, बदलाव होना चाहिए इसे लगता है? हाँ, होना चाहिए, आई होप सो। आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, और जो वोटिंग लिस्ट से कई नाम हटा दिए गए, एक मुद्दा बना रही है, SIR हुआ, उसके बारे में क्या राय है? ऐसा है यार, तो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, होना चाहिए था। हाँ, क्यों बहुत जरूरी अच्छी लगता है चीज। कि क्यों होना चाहिए? नाम जो बांग्लादेशियों के हैं वो हट गए है। अच्छा, अब भाई साहब बात करना चाहते हैं हमसे, हम आपसे बात करेंगे। बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? सो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर हम ममता दी के बारे में बात करें, शी इज़ अ क्वाइट गुड पॉलिटिशियन। जब से उन्होंने जो इसका स्टार्टिंग फंडा था दैट वाज टोटली क्लियर। फिर उनके बाद जैसे राजनीति परिवर्तित होती गई, उनकी सोच भी बदलती गई। फिर वो लेके एक चीज़ ये होता गया कि वोट फंडा, वोट मेरे को आना चाहिए, ये हो गया। बट अगर मैं दीदी की बात करूँ, शी इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन in the way of what she was doing, and she is doing, but now she being partial for something, so she has think twice for the what was the her agenda at the past and what is she is doing. Otherwise she is a good lady from heart. She must be still something space in his heart. अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं वो जगह होगी जब उन्होंने मुद्दे लिए होंगे, जब वो राजनीति में आई होगी। बट नाउ शी हैज मींस मिसलीडिंग हो रही है या अपने पाथ से क्या भटक। मिसलीडिंग हो रहा है? और जो SIR का मुद्दा है, क्या आपको लगता है असल में मुद्दा है, या SIR जो किया गया, जो उठा रहे बार बार? SIR के मुद्दे में बात करूं तो बेसिकली ये हुआ है कि कुछ नामों को हटाया गया है, और वो किस नाम को किस वजह से हटाया गया है, दैट इज सस्पेक्ट। बेसिकली जो बांग्लादेशी या फिर बाहर से जो एंटर की गया उनके नाम को लेके डिबेट हो रही है, बट उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया, अगेन उसको रिवाइज किया गया।
तो कुछ हद तक उसमें सुधार किया गया है। बेसिकली यही है मैं बताना चाहूँगा जो आपको। और एक और बात है, आपने कहा कि उनका एक राजनीति बदलता हुआ आपने देखा है, क्या बदलाव देखा उनकी राजनीति में, शुरू में आई थी और अब में? और क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जो यहाँ पे होगी वो दीदी बनाम मोदी? मैंने उनको देखा नहीं है, बट मैंने जितना उनको पढ़ा है, शी वॉज अ लेडी ऑफ आयरन, शी कैन बी कॉल्ड आयरन लेडी इन अ स्टार्टिंग फेज, बिकॉज उनको जहाँ पे पत्थर भी मारे गए, उनके सिर में भी चोट लगी, उनको डंडे से भी मारा गया। सो फर्स्ट शी वॉज हैविंग सम aim, but now she has changed she become partial. I cannot be easily open to you, but she has become partial and she will have to think where she is partial. तो आपको ये लगता है कि इसके चलते परिवर्तन की लहर यहाँ पे नजर आती है कुछ लोगों की? परिवर्तन जरूरी है, बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परसिस्टेंट, दैट कैन बी, क्योंकि कृष्ण ने खुद ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि परिवर्तन ही एक अटल सत्य है जो होके रहेगा और होता आया है। तो आप कुछ कहना चाह रही थी इस बारे में, मैंने देखा बस काफी साल हो गए ममता जी। के राज को, थोड़ा चेंज आना चाहिए, यही कहना चाहते हो आप? बस चेंजेस आना चाहिए, अपने हर चीज में अपडेट होना चाहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि अपडेट होना चाहिए हर चीज में। आपने यहाँ पे देखा कि ममता जब सत्ता में आई तो ये था कि एक सिंगूर की लड़ाई थी, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री का माहौल था। क्या ये हुआ है, नहीं हुआ है? क्या क्या बदलाव आप देखना चाहती है कि यहाँ पे होना जरूरी है? मैं कोलकाता में थोड़ा फास्ट चेंजेस चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत स्लो चेंजेस आते हैं, जो कि फास्ट होना चाहिए, मेरा तो यही कहना चाहती हूँ। और बंगाली अस्मिता और बाहर, मतलब ये जो बात कही जाती है, क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ है? नहीं बता सकते इस चीज़ के। बंगाली के लिए बंगाली मतलब किस बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाँ, between 2 and 3 years. करेक्ट Because I have visited all the markets. क्योंकि नहीं, वो एक अपील होती है इनकी हमेशा कि भाजपा बाहर की पार्टी है, बंगाली अस्मिता तृणमूल है। बाहर का कोई कैसे हो सकता है दीदी? आप हमारे देश के, हम आपको वेलकम नहीं करेंगे? हैं? बाहर का तो वो हुआ ना जो हमारे नेबर कंट्री से आए, और नेबर भी और गेस्ट फर्स्ट। कैसे बाहर के हुए? जब हमारे गेस्ट को अतिथि देवो भव कहते हैं, तो हम भगवान को कैसे बोल सकते हैं वो बाहर का है? बट बात अगर आती है बाहर का है, तो बाहर का तो कोई नहीं है। जब हम ये कह देते हैं कि जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान लेते हैं, तो बाहर का तो कोई हुआ ही नहीं। ठीक है, बेसिकली ये लड़ाई है थॉट्स की, हम क्या सोचते हैं। जहाँ पे हम एकजुट होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, या हम ये कहना चाहते हैं मेरा प्रदेश है तो मैं डोमिनेट करूँ, नो, वो नहीं होना चाहिए। आज भी वही सोच रखनी चाहिए, एकजुट भारत। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जितेंद्र जी बता रहे थे बिल्कुल कि क्या ममता की सोच में बदलाव आया है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। इस बार चुनाव का माहौल आपको क्या लगता है? बोलिए, महिलाएं तो यहाँ की मुखर है एकदम। इस बार 100% दीदी ही निकल जाएगी। अच्छा, बिकॉज बंगाल की महिलाएं उन्हीं के साथ हैं। सो मेरे ख्याल से जितना वुमेन वोटर्स है सब ममता के साथ ही है, तो बीजेपी का आना मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको? आप बताइए भाई साहब, क्या सोचते हैं कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या बदलाव को आपको लगता है कि बंगाल में आना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बट जो इनका बीजेपी का जिस तरह से जो उनका जो सिनारियो है, जिससे उसको सोचने का जो ढंग है, वेस्ट बंगाल के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। बिजनेस यहाँ पे जीरो है। बीजेपी के आने से एक अच्छा था कि ग्रोथ अच्छा होता, बिजनेस अच्छे होते, काम अच्छा होता, लेकिन जो उनकी नीति है, जो उनका अपना जो समीकरण है, या उनका जो आप बोलेंगे जो जिस तरह से उनका सिस्टम है, आप किसी भी बीजेपी के स्टेट में आप जाइए, मैं तो ट्रैवल करता हूँ ऑल अराउंड, जहाँ पर भी बीजेपी का अभी हुकूमत है, जहाँ पे उनका रूल है, जहाँ पे वो राज्य कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह का प्रॉब्लम है जो आपको टीवी में नहीं देख सकते। आपको टीवी में सेंसर कर दिया गया है, आप उसको नहीं देख सकते। मॉब लिंचिंग है, छेड़खानी है, आए दिन रेप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस हिसाब से कैलकाटा इज़ द बेस्ट प्लेस। एटलीस्ट यहाँ पे सुकून है। आप कितने भी रात में
देर रात में आप कहीं भी चले जाओ। लेकिन महिलाओं के साथ में जो जिस तरह की घटनाएं हो, चाहे वो आर्मी कार वाली घटना हो या और ये देखिए वन से ये हर जगह होता है। प्रॉब्लम वही है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग एक स्टेट को पूरे लोग टारगेट करके हैं, तो यहाँ पे छोटा सा भी कुछ घटना होता है उसको हाईलाइटेड हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई, आपने उनको देखा ही नहीं, आपने उसको कभी सुना ही नहीं, सेंसर कर दिया गया। तो वो चीज़ आपके सामने आती नहीं। ये हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है यहाँ पे, नो डाउट। इसके लिए यहाँ की हुकूमत भी जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने भी अपोज किया, उसने भी काफ़ी उस पर काम कर रही है। लेकिन के बारे में क्या कहेंगे आप, जिस तरह से हुआ SIR, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रोहिंग्याओं के नाम काटे गए ऐसा कहा जा रहा है, क्या बोले ऐसा कुछ कौन रोहिंग्या, एक तो भी रोहिंग्या को तो पढ़ के दिखाया नहीं आज तक उसने। आप अगर देखें, आप सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो एक भी रोहिंग्या को तो आपने पकड़ा नहीं। इसमें दोनों सबसे ज्यादा तो हिंदुओं का नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेंट जो लोग थे, जो लोग बिहार यूपी से आके यहाँ पे काम करते थे, काफी दिनों से रह गए, उसने भी अपना वोटर कार्ड बना रखा है, वो भी वोट दे रहे थे, उनके भी दादा परदादा के टाइम से आ रहे। लेकिन वैसे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि वो उनका इसके पहले वाले इलेक्शन में सभी ने वोट दिया था, इसमें उसका नाम नहीं है, काट दिया गया। तो ये तो 100 साजिश है, ये तो वोट कटिंग का बहुत सारा सिस्टम है, जिसको लेके वो नहीं चाहते कि जैसे पॉजिटिव एक वोटिंग, पॉजिटिव वोटिंग जैसा होता है ना, इस बार साइलेंस वोटिंग 192%, 96%, है ना। तो उस तरह से वो नहीं, उनको लगा कि SIR करके हम वोट कटिंग करके शायद मेरा कुछ दबाव बढ़े उन पे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं आपको, क्योंकि हम लोग लोगों में मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम लोग हर जगह पे बैठते हैं, तो ग्राउंड, कोई पॉलिटिकल्स वे में कुछ भी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, समझे ना मेरी बात को। तो मेरा मानना है कि इस बार वही रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सुकून है यहाँ पे, लोग सुकून चाहते हैं। आप 2 वक्त की रोटी खाओ, बाल बच्चों को इस तरीके से सुकून से आप रखना पसंद करते हैं। सेफ्टी चाहिए, वुमेन सेफ्टी का ही तो मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर वुमेन सेफ्टी का बात बोले तो फिर मणिपुर क्यों नहीं जाते? मेरा तो सवाल यही है प्रधानमंत्री जी से कि आप एक बार मणिपुर विजिट कीजिए। आप यहाँ आए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ है, आपके होम मिनिस्टर 15 दिन से यहाँ पर है, पर आप लोग 1 घंटा के लिए मणिपुर विजिट क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया में ये बात निकल ही नहीं रहे हैं कि वहाँ पे क्या आग जल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ वुमेन सेफ्टी कहाँ है? यहाँ तक तो हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए, वी आर वुमेन, बच्चे लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। आज संडे है, छुट्टी रहते हैं, आए, रात को भी हम लोग निकलते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। वी आर सेफ इन आवर ओन सिटी। हम लोग तो इतना, आई हैव ऑल्सो ट्रैवल्ड, लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट। I have traveled. I have been to Mumbai. I have been to Delhi. लेकिन I think our city is the safest. Okay. आप भी ट्रैवल करिए ना, आप घूमते रहिए ना, आपको कोई पूछने वाला कोई कुछ नहीं, कोई nothing. We are safe. That is why we are here. तो हम देख रहे थे यहाँ पर कि ये राइटर्स बिल्डिंग जो सत्ता का केंद्र एक ज़माने में हुआ करता था, वहाँ पर लोग आते हैं, फेमस चाय है यहाँ की, फेमस टोस्ट है यहाँ का, उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। और जो चुनाव की बात है उसमें कोई लोगों की राय जो है वो मिली जुली यहाँ पर नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई देगी दूसरे चरण में, और ख़ास तौर से भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दीदी का, वहाँ पर। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, कोलकाता।